रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामे राभियता निशाचरचमूं। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। हे राम मां पालय। हे राम मामुद्धर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पावन जयंती महापर्व श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रेता युग में जन्मे महान दिव्य पुरुष भगवान राम, उनके जीवन चरित्र को तत्कालीन महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में काव्यमय लिखा, जो आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं आदि कवि कहे गए हैं। उसी रामायण महाकाव्य को आज से लगभग 500 वर्ष पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद इत्यादि विविध गान के रूप में मनोहर भाषा में, जन जन की भाषा में निबद्ध किया है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। उसी वाल्मीकि द्वारा रचित राम की कथा को, महाकाव्य को बहुत सुंदर भाषा में गान के रूप में गोस्वामी जी ने लिखा है। उसी से ही कुछ चौपाइयाँ जन्म का वर्णन और भगवान राम का संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। अवधपुरी, अयोध्या, जहाँ के राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां थीं। तीनों को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो राजा चिंतित रहते थे। लिखा है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सभी नारियां, रानियां पवित्र आचरण वाली थी, विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली, परंतु किसी को भी पुत्र नहीं था।
एक बार भूपति मन माही, भये ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राजा दशरथ को जो चिंता हुई तो अपने गुरुजी के पास गए और उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायौ। धरऊ धीर हो ये सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, तुमको 4 पुत्र होंगे और जो विश्व प्रसिद्ध होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उसमें पायस, खीर, चरु जिसको कहते हैं, वह विशेष रूप से पुत्र कामना से बनाई गई थी। आयुर्वेदिक चरक सुश्रुत संहिता शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार पुत्र की उत्पत्ति के लिए, और वह खीर 3 रानियों में बांट दी गई। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उस खीर के 2 भाग किए गए, एक भाग आधा कौशल्या रानी को दिया और एक भाग के 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। और इस प्रकार से उस यज्ञ के माध्यम से खीर, प्रसाद, चरु को खा करके 3 रानियों को गर्भ हुआ और समय आने पर पुत्रों की प्राप्ति हुई। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कहते हैं कि योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, नक्षत्र सभी अनुकूल, जड़ और चेतन सभी हर्ष से भरे हुए थे। ऐसे समय श्री राम जी का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र का मास, जिसको मधुमास कहते हैं, शुक्ल पक्ष
अभिजीत नक्षत्र में मध्य दिवस में राम जी का जन्म हुआ। शीतल मंद सुरभिवह वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मणि आरा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था। देवगण हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा आनंद चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। और जन्म के अवसर पर जो प्रकृति के साथ साथ में जो जड़ चेतन जगत सुरम्य वातावरण था, बरसहीं सुमन सुअंजुलि साजी, गहहीं गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहीं नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहीं निज निज सेवा। और कहते हैं कि सभी देवता, नाग, मुनि सभी स्तुति कर रहे, अपनी अपनी सेवा प्रदान कर रहे, उपहार भेंट कर रहे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास श्री राम प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बहुत सुंदर वर्णन किया है। दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी कृपालु राम प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता लग करके हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर वाले राम और दिव्य स्वरूप को देख करके माताओं को बड़ा आनंद हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को जो पता लगा कि राम जी का जन्म, पुत्रों का जन्म हुआ है, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा।
अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहे नर सिराई। और गुरु वशिष्ठ जी के पास संदेशा भेजा। वो भी द्विजों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, पंडितों के साथ राजा के दरबार आए, बालकों को दर्शन करके। नंदी मुख श्राद्ध करे, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मने, नृप विप्रन कह दीन। और सभी पितृश्राद्धादि दैनिक, नैतिक, पारिवारिक कर्मों को करते हुए जात कर्म संस्कार किया और सभी विप्रों को दान दक्षिणा प्रदान की। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाय जहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मुनि चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहि भूप द्वारा। करियारत ने उछावर करहीं, बार बार शिशु चरणहि परहीं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सभी को प्रसन्न किया। दान दक्षिणा, खान पान, भरपूर साजो सामान से बच्चों के जात कर्म संस्कार। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर वृंद। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद अहि राजा। तो इस प्रकार से चारों पुत्रों का जन्म हुआ। भवन वेदी धुनि अति मृदुवाणी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना। और इतना आनंद, चारों ओर हर्ष का वातावरण था कि समय बीतता जा रहा था। और इस प्रकार महाराजा दशरथ के राजमहलों में परमानंद परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबनहि के, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम राजा के जन्म के अवसर पर राजा दशरथ जी ने सब प्रकार के दान किए। जो जो जिसको चाहिए था सब कुछ प्रदान किया। गज रथ तुरग हेम गौ हीरा, सब प्रकार की वस्तुओं का दान किया गया, भरपूर दान किया। और ये आशीर्वाद दिया
चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों, सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और नामकरण का समय आया। कुछ दिन बीत गए। नामकरण 10 दिन के बाद 11वें दिन होता है। तो नामकरण बालक का रखा गया राम, जो सुखधाम है, जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि, आनंद सिंधु, कण कण, तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व को भरण पोषण करने वाला पुत्र होने के कारण से, इस विचार से एक बालक का नाम भरत रखा गया। और शत्रुओं को नाश करने वाला शत्रुघ्न नाम से नामकरण किया गया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और शुभ लक्षणों के धाम, जो श्री राम के जो प्यारे भाई थे, सारे जगत के आधार, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। श्रेष्ठ उत्तम नाम। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। और इस प्रकार से चारों भाई का जात कर्म भी हुआ, नामकरण भी हुआ। और श्री राम नवमी ये पर्व विश्वविख्यात, सर्वत्र ही वर्णित है। अब हम संक्षिप्त रूप से राम जी का आदर्श, राम जी के विचार, राम जी का उपदेश, उनका आदेश, संदेश क्या है, ये प्रसंग सुनाना चाहते हैं। भरत जी ने प्रश्न किया, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अनगिनत श्रुति पुराण विख्याता। भरत जी ने पूछा, संत और असंत, इनके लक्षण बताइए, इनके बारे में कहिए। तो राम जी कहते हैं, शास्त्रों में बहुत प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। संत असंतन के असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। ए भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, क्योंकि उसका स्वभाव काम ही है वृक्षों को काटना। किंतु चंदन, जो उसका स्वभाव है, अपना गुण दे करके उस कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है।
ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहि परशुवदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं उसकी धार को बनाने के लिए। ये संत और असंत में अंतर है। विषय अलंपटशील गुना कर पर दुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभामरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वो सब में समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु या मित्र का भाव नहीं। मद से रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं और लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया मन वच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। संतों का चित्त कोमल होता है, दीनों पर दया करते हैं, मन वचन और कर्म से निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत प्राणों के समान हैं, प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती है। वो मेरे नाम परायण, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव धर्मों के प्रति आस्था होती है। ये सब लक्षण बसहि जासु उर जाने तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलही परशु वचन कबहू नहीं बोलही। हे भरत, ये सभी लक्षण जिसके हृदय में बसते हों वही सच्चा संत होता है, जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह कंट्रोल, नियम और नीति से कभी भी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं कहते हैं। वो संत होते हैं। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्रिय प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है। गुणों के धाम सुख की राशि संत जन मुझे प्रिय है। सुनहु असंतन केर सुभाऊ भूलेउ संगति करहु न काऊ। तिनकर संग सदा सुखदा दुखदाई जिमि कपिलहि घालहि हरिहाई। अब असंत जो संत नहीं है उनके स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति मत करना। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे कपिला गाय और भैंस या दूसरी गाय अपने संग से नष्ट कर डालती है। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। असंत काम क्रोध मद लोभ के परायण होते हैं, निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल और पापों के घर होते हैं।
बिना कारण ही किसी से बैर करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। उनका जीवन झूठमय होता है, असत्यमय। झूठा भोजन, झूठा चबेना, सब व्यवहार में झूठ भरा हुआ होता है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। दूसरों से वो द्रोह करते हैं, पराई स्त्री पर गंदी नजर रखते हैं, निंदा में आसक्त रहते हैं, पामर पापी। मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए वो मानो राक्षस और दानव ही होते हैं। लोभई ओड़न लोभई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। लोभ उनके अंदर है, लोभ ही उनका ओढ़ना बिछोना है। लोभ से ही सदा घिरे रहते हैं। पशुओं के समान आहार और पशुओं के समान ही मैथुन परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वो ऐसी सांस लेते हैं जैसे उन्हें कष्ट हो रहा होता है। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। किसी की विपत्ति देखते हैं तो सुखी होते हैं। इस प्रकार से स्वार्थ परायण दुष्ट लोग लोभ के कारण लंपट क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह वस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। कथा पूजन यज्ञ हवन इत्यादि से दूर रहते हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। अवगुणों के दुर्गुणों के समुद्र, मंद बुद्धि होते हैं, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह करते ही है, परंतु अच्छे लोगों के, ब्राह्मणों के साथ भी द्रोह करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है। ऐसे अधम मनुज खल, कृत युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, हो यही कल युग माही। बोले ऐसे लोग सतयुग त्रेता में तो कम होते हैं या नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड की संख्या की भरमार होगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। अब यहाँ पर राम जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए है भाई भरत, समस्त शास्त्रों का ये निश्चित सिद्धांत और सार है जो मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जय पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अघनाना,
स्वरथ रथ पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। काल रूप तिन कहाँ में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई भरत, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वो संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर फिर भजन करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन्ह लखी राखे। इसी से वो शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग करके देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक भजते हैं, भक्ति करते हैं, योग साधना करते हैं। हे भरत, मैंने तुमसे संत और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से श्री राम जी ने अपने भाई भरत को संत और असंत के बारे में पूछने पर उत्तर दिया, समझाया, उपदेश किया। एक बार रघु नाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ राम जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य नगरवासी सभा में आए। जब गुरु लोग, मुनि लोग, ब्राह्मण लोग और सभी पूर्ववासी लोग यथा योग बैठ गए, अपना स्थान ग्रहण किए, तब भक्तों के जन्म मरण मिटाने वाले राम जी ये वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ, न अनीति की बात कह रहा हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच और भय को छोड़ करके ध्यान दे करके मेरी बातों को सुनो, और फिर यदि तुम्हें ये बातें अच्छी लगें तो उसके अनुसार आचरण करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखु भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। राम जी कहते हैं, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम प्यारा है, जो मेरी आज्ञा को, आदेश को मानता है।
हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुला करके बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवानाम पुरी अयोध्या कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बनाया, सो परत्र दुख पावहीं। सिर धुन धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि। मिथ्या दोष लगाए। जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझ करके काल समय पर दोष लगाता है कि समय युग काल ऐसा आ गया है। कर्म पर दोष लगाता है कि कर्म ही ऐसे हैं, और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि वही ऊपर वाला भगवान कर रहा है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर को पाकर के विषय भोग वासनाओं में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रहै परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खो करके बदले में घुंघुची ले लेता है, उसको कोई कभी भला बुद्धिमान नहीं कहता है। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु को करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ ये सदा भटकता रहता है, और बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं।
नरतनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए, पार जाने के लिए बड़ा जहाज है, बेड़े की तरह है, और प्रभु कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, खेवैया, खेने वाले हैं, केवट हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले, साधन सुलभ होकर के भगवत कृपा से सहज ही में उसे प्राप्त हो गए हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और इसको यूं ही न खो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि में लग जाइए। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे उत्तम मनुष्य शरीर और साधन को प्राप्त करके भी भवसागर से पार नहीं जाते हैं, वो कृतघ्न हैं, मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। ये केच आत्महनो जनः। जैसा वेद में कहा है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। जो विद्या की उपासना करते हैं, अंधकार से आवृत लोगों को प्राप्त करते हैं। और ये के चात्महनो जनः सूर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। जो परलोक इहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। इसलिए लोकों को भी, इस लोक को और परलोक को सुधारो, श्रेष्ठ उत्तम कर्म करो। विद्या के आचरण से विनय को प्राप्त करके सत्य को प्राप्त करो, श्रेष्ठ उत्तम कर्म करो। इस प्रकार रामचरितमानस में से ये प्रसंग, जो श्री राम जी का उपदेश सर्वसाधारण के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, हमारे लिए जो आदेश है, उपदेश है कि हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करके शुभ कर्म करें और परलोक को भी सुधारें। ये नर्तन जो हमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये तो हर श्वास अनमोल हीरा है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो हमको मिला है। जिसने दी तुझको सुंदर ये काया, जिसकी खातिर है सब कुछ बनाया, उस दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, यही उपदेश है। ये ममता और
तृष्णा की डायन जिसको समझा है तूने रसायन, दुख दिखाएगी आकर के तुझको, ये सुख दिखाने के काबिल नहीं है, ये नर्तन जो तुमको मिला है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है, ये नर्तन जो हमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा है, लुटाने के काबिल नहीं है। इस प्रकार रामायण के राम जी के संदेश को श्री रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। फिर से श्री रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री राम, जय श्री राम।